क्योंकि एक स्टेटमेंट में प्ले करके उसी में वो मोदी जी का भी रेफरेंस दे गया। अरे भाई, तो मोदी जी को किससे कंपेयर कर रहा है? वो ग्लोबल स्टेट्समैन आदमी है। वो इजराइल से भी बात करता है, वो यूक्रेन से भी बात करता है, वो रशिया से भी बात करता है, वो अमेरिका से भी बात करता है। कुतवंत सिंह पन्नू ने इनको पैसे दिए थे तिलक नगरों के बच्चों को कि जाके वो लिख दो। तो हिंदुस्तान में ये नहीं है। आप खुद सिख समाज में रहते हैं, आपके देखने वाले भी लोग रहते हैं। कितने सरदार आपने देखे हैं जो के एलिमेंट की बात करते हैं। आवाज दो, हिंदू सिख एक है। क्या पैगाम है जो आज के दिन आपका? पैगाम ये है कि छोटी ओछी राजनीति में कनाडा वाले ये हरकतें ना करें। पहले भी इनके पिताश्री ने किया था तो हमें एयर कनिष्क एयर इंडिया का विमान खोना पड़ा था जिसमें 329 जानें गई थी। और तब चलो शायद हिंदुस्तान और था, हमने 30-40 साल आवाज ही नहीं उठाई, वो एक अलग सवाल है, फॉर अ डिफरेंट डिबेट। पर अब हमें बताना चाहते हैं कि मत कोशिश करो, हमारे चक्कर में खुद बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1 और नंबर 2, हमारे स्टाफ को प्रोटेक्ट करना आपकी ऑब्लिगेशन है अंडर द वियना कन्वेंशन। बिकॉज अटैकिंग आवर डिप्लोमेट्स इन अ टेम्पल, पहली बात आपने एक मंदिर पे अटैक किया अनकॉल्ड फॉर। दूसरी बार आपके पील पुलिस के अफसर अलग अलग कपड़े पहन के डे ऑफ पे उसमें मुलविस हो रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। एंड नंबर 3, उसमें जो सर्विसेज अवेल भी कर रहे थे वो आधे से ज्यादा सिख थे मंदिर के अंदर जो अपनी पेंशन के लिए वहां गए थे। एंड नंबर 4 इज कि आप अपनी हरकतें सुधारिए, वरना देखिए पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। हिंदुस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद ही फारिग हो गया। तो अगर जस्टिन ट्रूडो को ये नहीं समझ आया तो मुझे डर है कि इसमें कनाडा बर्बाद होगा। वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि वहां पे ओवर 2 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, तो वो बेचारे क्यों सफर करें एक इंसान की बेवकूफी के लिए, क्योंकि 4.5 लाख बच्चा हमारा पढ़ने जाता है। देखिए आपने जस्टिन ट्रूडो, देखिए किस तरीके से आपने जो ओछी राजनीति की बात करी, तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हर खालिस्तानी जो है सिख को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसी तरह मोदी के सपोर्टर जो हर हिंदू को, देखिए किस तरीके से कंपैरिजन कैसा लगता है मोदी सपोर्टर और खालिस्तानी टेररिस्ट के? इसको कहते हैं रस्सी जल की बल नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट में प्ले करके उसी में वो मोदी जी का भी रेफरेंस दे गया। अरे भाई, तो मोदी जी को किससे कंपेयर कर रहा है? वो ग्लोबल स्टेट्समैन आदमी है। वो इजराइल से भी बात करता है, वो यूक्रेन से भी बात करता है, वो रशिया से भी बात करता है, वो अमेरिका से भी बात करता है। तो देखिए किस तरीके से रस्सी जल गई थी लेकिन बल नहीं गई। उसको ठोक के बोलना चाहिए कि 40 साल से हमारे अंदर ये कैंसर फैला हुआ है। इस चक्कर में 2 रिलेशनशिप खराब हो गए। $85 बिलियन के हमारे पास पेंशन फंड्स हैं, $8 बिलियन का ट्रेड है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पायरोमेनी है, जो खुद ही का घर जला रहा है। और मुझे समझ नहीं आती एक बार कि सिख कौम इतनी छोटी है और बहुत सारे मीडिया वाले लोग एक गलत बात नहीं समझ पा रहे हैं कि सिख में सारे सिख नहीं देते उसको वोट, वो 2-4% हैं। तो 2-4% के लिए अगर वो अपनी सीट गंवा रहा है, अब तो पार्टी भी उसे बाहर निकाल रही है, तो उसे कूटनीति तो छोड़ो, उसे राजनीति भी नहीं करनी आती। 2024 का हिंदुस्तान कैसे देखते हैं? 2024 का हिंदुस्तान देखते हैं ऐसे कि अब हम नहीं सहेंगे, हमें हमारी जगह पता है। दुनिया ने अगर आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd होगी। आप हिंदुस्तान के बिना कोई इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे सिख क्या पैगाम देना चाहेंगे उन खालिस्तानियों को? मैं वो वर्ड भी नहीं यूज करता कि वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लुच्चे लोग हैं जो ऑल नेफेरियस, वो ड्रग में, प्रोस्टिट्यूशन में, बॉर्डर के आसपास इमिग्रेशन के स्कैम में है। उनका सिख कौम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिसको सिख समझना है वो यहाँ 30 गन चला जो उसको समझ आ जाएगा। गुरुओं ने बच्चे वार दिए और ये जाके वहां पे पगड़ी पहन के नाम बदनाम कर रहे हैं। तो सिंह साहब, हर पगड़ी पहनने वाला सिख नहीं होता जब तक आप सिख मर्यादा से और गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से नहीं चलेंगे। आज हम सारे लोग सिख लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, हमारे सिख भाइयों के ऊपर जो कि वहाँ पे दोष लगाया जा रहा है कि वो मंदिर में घुस के उन्होंने पथराव किया, पुजारी को मारा, जो कि हम सरासर खारिज करते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा कोई सिख आदमी कर ही नहीं सकता। वो ISI की साजिश है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि एक सिख गुरु तेग बहादुर जी ने जिनके धर्म के लिए कुर्बानियां दी, कोई सिख आदमी सोच भी नहीं सकता कि मंदिर में घुस के पुजारी के ऊपर हमला करे। क्या लगता है आपको ये दरार पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम सब एक है शुरू से और एक ही रहेंगे। ये चीजें जो मैसेज जो जा रहा है सरकार की तरफ से, वहाँ की उनको सरकार को हम जागृत करना चाहते हैं, ट्रूडो सरकार को, कि ये जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हम शुरू से एक थे और एक ही रहेंगे, क्योंकि हमारे सिखों ने कभी चीजें की नहीं है, ना ही हमारे उनका कहना है कि ट्रूडो सरकार अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए किस तरीके की ओछी राजनीति की जा रही है। केवल कुछ वोट्स के लिए, वोट्स के खातिर जो राजनीति की जा रही है। इनका कहना है कि सिख और हिंदू एक है और एक रहेंगे, क्योंकि अगर आप सरहद पर भी देखते हैं कि आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में सिख जो है सरहद पर खड़े रहते हैं, चट्टान की तरह रहते हैं, अपने सीने पर गोली खाते हैं, ताकि जो हिंदुस्तान का जो तिरंगा
तिरंगा हमेशा लहराता रहे, तो वो उससे कभी भी हिंदुस्तान की डिसइंटीग्रेशन के लिए कभी काम नहीं करेगा। और यही पैगाम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिख सकते हैं, ये जो दस्तार है ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है। ये वो सिख है जो हिंदुस्तान के लिए जीता है, ये वो सिख है जो हिंदुस्तान के लिए मरता है, ये वो सिख है जो हिंदुस्तान को अपने दिल में लेकर घूमता है। और ये इनका कहना है कि जो चंद खालिस्तानी वहां पे जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू है, जो पाकिस्तान के कुछ चंद पैसों के लिए वहां पे आके ऐसी हरकतें करते हैं, ये इनका इलाज खुद ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए, अभी तो ओथ टेकिंग सेरेमनी भी नहीं हुई, तो आपने देखा जस्टिन ट्रूडो की जो स्टेटमेंट आई है। बाकी दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत छोटा फ्रिंज रोग है जिसको चाइना अंडर द फ्री स्पीच नरिश करता है। तो अब इनकी मुझे नहीं लगता राजनीति ज्यादा चलेगी, क्योंकि हमने कितना स्ट्रांग स्टैंड लिया है। हमारे पाकिस्तान के साथ इतने डिप्लोमेटिक रिलेशन नीचे नहीं गए जो चले गए हैं, क्योंकि अगर वो मंदिर पे अटैक कर रहे हैं, प्लेस ऑफ रिलीजन, अटैक कौन कर रहा है? पील पुलिस का ऑफिसर अटैक कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म में। उसके बाद हमारे काउंसलर अंदर हैं, तो काउंसलर अंदर गए हैं, वो ऑलमोस्ट इट बिकम्स अ डिप्लोमेटिक एरिया, यू कैन नॉट अटैक। उसके बाद इतने भटके हुए लोग हैं कि वो जो अटैक भी कर रहे हैं अंदर सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, आधे से ज्यादा सदार हैं। तो इनका इलाज यही है कि जब अब इनको बिजनेस में चोट पड़ेगी, जब हमारे 4.5 लाख बच्चे वहां पढ़ते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं, जब इनको चोट पड़ेगी इकोनॉमिकली, तब इन्हें समझ आएगा कि इन्होंने गलत गेम खेली है। क्योंकि पिछली बार भी इसके पिता ने गलत गेम खेली थी, हमारे को कनिष्क बॉम्बिंग में हवाई जहाज खोना पड़ा था, 329 आदमी गए थे, 84 उसमें बच्चे थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे अब देखिए आपने कहा इलाज क्या, पाकिस्तान का क्या इलाज है? खुद ही अपनी मौत मर गया ना। कहां पहुंची इकोनॉमी? 77 साल में 7 बार उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट डिक्लेयर किया इकोनॉमी में। तो ये भी मुझे लगता है कि भाई साहब पाकिस्तान के तरीके जा रहे हैं, खुद भी डूबेंगे, पार्टी को भी डुबो दिया, उसकी पार्टी भी इसे बाहर निकालने के चक्कर में। मुझे लगता है इलेक्शन का रिजल्ट तो जरूरी बात है, पियर पॉलिवर तैयारी कर रहा होगा ओथ टेकिंग की, पर उससे बड़ी चीज ये है कि ये मुझे लग रहा है पार्टी उससे पहले ड्रॉप कर देगी, क्योंकि उसके एमपीज ने उसको मेमोरेंडम दे दिया है कि बता तू क्या करें। पर उससे बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं कि रिजल्ट आएगा, बड़ी बात है कि ये क्या एलिमेंट ऊपर से नीचे तक है। ये आरसीएमपी हैं, ये पील पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, तो ये कैंसर निकलने में टाइम लगेगा, क्योंकि 40 साल से ये बीमारी वहां घुसी हुई है। जो ये हिंदुस्तान के कुछ भटके हुए लोग हैं जो अपने आप को सिख बोलते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनका ड्रग मनी, उनकी इमिग्रेशन फ्रॉड्स इस्तेमाल करके अपने इलेक्शन की वोटें लेते हैं। लेकिन सर ये भटके हुए लोग जो हैं, ये न केवल कनाडा में बल्कि हिंदुस्तान में भी पनप रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कई बार इस तरह से लोग खालिस्तान नारे लिखे जाते हैं मेट्रो स्टेशन पर, पंजाब में भी कई सारी चीजें हैं। इस पर वो जो मेट्रो में हुई भी थी उसमें भी यही था पीछे से, उसने गुरपुतवंत सिंह पन्नू ने इनको पैसे दिए थे तिलक नगरों के बच्चों को कि जाके वो लिख दो। तो हिंदुस्तान में ये नहीं है। आप खुद सिख समाज में रहते हैं, आपके देखने वाले भी लोग रहते हैं, कितने सरदार आपने देखे हैं जो के एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये कागजों पे होंगे, शायद पंजाब में है, एक बंदा जीता इलेक्शन जो जेल में है, पर इतने बड़े मुल्क में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, उसमें हमें डरना नहीं चाहिए।